एक ऐसा घोटाला जिसने आजाद भारत की सबसे बड़ी ईमानदार सरकार की नींव हिला दी थी। वो घोटाला जिसने संसद में तूफान मचा दिया और जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू के सबसे भरोसेमंद मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। सवाल ये था, क्या सरकारी पैसा एक निजी उद्योगपति की जेब में गया? 1950 का दशक, भारत अभी अभी आजाद हुआ था। सरकार समाजवादी ढांचे पर देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र और जनता के पैसे से जनता की भलाई, यही मंत्र था। 1956 में भारत सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) की स्थापना की थी। लक्ष्य था लोगों की बीमा राशि को सुरक्षित निवेश में लगाना ताकि उससे देश का विकास हो सके। लेकिन 1957-58 में इसी संस्था का नाम अचानक एक बड़े वित्तीय घोटाले में आने वाला था। हरिदास मुंदड़ा, वो शख्स जिसने सिस्टम को हिला दिया। हरिदास मुंदड़ा, कलकत्ता अब कोलकाता के एक प्रसिद्ध उद्योगपति। वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सबसे सक्रिय निवेशक माने जाते थे। उनकी कई कंपनियां घाटे में चल रही थीं, जैसे रिचर्डसन एंड क्रडस, जेसॉप एंड कंपनी, स्मिथ स्टैनिस स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, मशोबरा होटल। लेकिन मुंदड़ा के पास एक चीज थी, सियासी संपर्क। कहा जाता है कि वो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और नौकरशाहों से नजदीकियां रखते थे। 1957 में मुंदड़ा को एक बड़े पैसों की जरूरत थी। उनकी कंपनियां डूब रही थीं, बैंक उन्हें और लोन देने से मना कर रहे थे। तभी किसी ने आइडिया दिया, अगर LIC तुम्हारी कंपनियों में निवेश कर दे तो तुम्हारी हालत सुधर जाएगी। लेकिन LIC के नियम साफ थे, वो सिर्फ सुरक्षित और लाभदायक निवेश कर सकती थी। इसके बावजूद 1957 में LIC ने हरिदास मुंदड़ा की घाटे में चल रही कंपनियों के शेयर खरीद लिए। कुल रकम थी 1 करोड़ 26 लाख रुपए, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ होते। इन शेयरों की कोई बाजार कीमत नहीं थी, फिर भी उन्हें सरकारी दबाव में खरीदा गया। 15 दिसंबर 1957 संसद का सत्र चल रहा था। विपक्ष के तेज नेता फिरोज गांधी, जो कि नेहरू के दामाद थे, ने अचानक संसद में एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा, LIC के पैसे से हरिदास मुंदड़ा की डूबी हुई कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं। ये जनता के पैसों की लूट है। पूरा सदन हिल गया। ये आरोप सिर्फ किसी उद्योगपति पर नहीं था, बल्कि सीधा सरकार पर था, क्योंकि LIC के चेयरमैन को सरकार ही नियुक्त करती थी। जांच की मांग और एक ऐतिहासिक कदम। विपक्ष ने मांग की कि इस मामले की तुरंत जांच हो। नेहरू सरकार पर दबाव बढ़ गया। लोग पूछने लगे, क्या सरकार के मंत्री इसमें शामिल हैं? प्रधानमंत्री नेहरू ने मामले की गंभीरता देखते हुए जस्टिस MC छगला को जांच की जिम्मेदारी दी। छगला मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ईमानदारी और सख्ती के लिए मशहूर। छगला आयोग ने जांच शुरू की। उन्होंने सरकारी फाइलें, LIC के रिकॉर्ड्स और मंत्रालय के पत्र देखे। कुछ ही हफ्तों में सच्चाई सामने आ गई। मुंदड़ा ने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया। LIC के चेयरमैन और वित्त मंत्रालय के अफसरों ने बिना उचित मूल्यांकन के शेयर खरीदने का आदेश दिया। और ये सब हुआ वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी के ज्ञान में। छगला रिपोर्ट में लिखा गया, ये निवेश सरकार के दबाव में हुआ है और जनता के हित में नहीं था। छगला रिपोर्ट आते ही देश में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नेहरू के लिए ये राजनीतिक झटका था, क्योंकि कृष्णामाचारी उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री माने जाते थे। जनता और विपक्ष के दबाव में फरवरी 1958 में TT कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मंत्री को वित्तीय घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हटाया गया। जांच के बाद हरिदास मुंदड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में कुछ सालों में वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन सवाल उठे, क्या पैसा वापस मिला? जवाब नहीं। LIC को अपने निवेश का अधिकांश पैसा वापस नहीं मिला। कई कंपनियां बाद में बंद हो गईं या सरकार ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। घोटाले के बाद क्या हुआ? मुंदड़ा घोटाले के बाद सरकार ने कई सुधार किए। सरकारी संस्थाओं के निवेश नियम और कड़े किए गए। हर सार्वजनिक निवेश के लिए पारदर्शिता और बोर्ड अप्रूवल अनिवार्य किया गया।
मीडिया और संसद ने पहली बार ये साबित किया कि सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सकता है। फिरोज गांधी की छवि जनता के प्रहरी के रूप में उभरी। उन्होंने दिखाया कि नेहरू के दामाद होते हुए भी वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मुंदड़ा घोटाले ने कांग्रेस के अंदर भी हलचल मचा दी। नेहरू की साफ सुथरी राजनीति पर पहली बार सवाल उठे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जांच कराई, जिससे उनकी नैतिक छवि बची रही। ये घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी, जहां एक न्यायिक जांच ने मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और एक दामाद ने प्रधानमंत्री ससुर की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुंदड़ा घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं था, ये उस दौर का आईना था जब भारत अपने लोकतंत्र को परख रहा था। जहां एक और भ्रष्टाचार की गंध आई, वहीं जनता की ताकत और न्यायपालिका की ईमानदारी ने देश की रीढ़ मजबूत की।